अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से अपने पायलट्स के रेस्क्यू को साहसिक और ऐतिहासिक कह रहे हैं। दुनिया में अमेरिकी सेना की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन ट्रंप के उस दावे को झुटलाते हुए उन्हीं की CIA के एक पूर्व अफसर ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ऐसा कि शायद दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि CIA के पूर्व अधिकारी लैरी जॉनसन ने दो टूक कहा है कि पेंटागन दुनिया से झूठ बोल रहा है। ईरान में गिराया गया अमेरिकी F-15 जेट असल में नातांज परमाणु संयंत्र पर एक बड़े जमीनी हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन पेंटागन का ये ऑपरेशन पूरी तरह फेल रहा। अधिकारी के दावों में दम इसलिए भी है क्योंकि अमेरिकी पायलट का रेस्क्यू इस्फहान से किया गया और यहीं अमेरिकी विमानों को नष्ट भी किया गया और इस्फहान से ईरान के परमाणु संयंत्र नातांज की दूरी 165 किलोमीटर है। ऐसे में अब ट्रंप के ऑपरेशन पायलट पर भी सवाल उठते दिख रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन पायलट की आड़ में ऑपरेशन परमाणु चलाया था, लेकिन उनका परमाणु ऑपरेशन फेल हुआ तो ट्रंप ने ऑपरेशन पायलट को सफल बताते हुए वाहवाही लूटनी शुरू कर दी। CIA के पूर्व अधिकारी का दावा, नातांज परमाणु साइट से कुछ दूरी पर ऑपरेशन, सबका कनेक्शन ट्रंप के इरादों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और अब देखना होगा कि 3.5 घंटे बाद जब ट्रंप मीडिया के सामने आएंगे तो वो ऑपरेशन P पर क्या बोलते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ घंटों बाद क्या बोलेंगे, इस पर से तो कुछ पर्दा उसी वक्त हटेगा, लेकिन CIA के पूर्व अधिकारी के बयान के बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो बेहद बड़े सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ट्रंप का ऑपरेशन P पायलट से जुड़ा था या फिर परमाणु संयंत्र से, क्योंकि इस्फहान से ईरान का नातांज परमाणु संयंत्र करीब 150 किलोमीटर दूर था और अमेरिकी सैनिक वहीं पहुंचना चाहते थे। तो क्या ये ऑपरेशन परमाणु ही था? और अगर ऑपरेशन पायलट था तो इस्फहान में क्या टारगेट किया जा रहा था? वहीं डोनाल्ड ट्रंप ईरान का परमाणु कार्यक्रम शुरू से ही बंद करना चाहते हैं और जब उसमें फेल हुए तो पायलट के रेस्क्यू का ऑपरेशन उन्होंने शुरू कर दिया। ईरान के नातांज परमाणु ठिकाने तक नहीं पहुंच पाए तो पायलट का सफल रेस्क्यू बताकर सच छिपा लिया। सवाल तो कई हैं जिनका जवाब सिर्फ ट्रंप ही दे सकते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। अमेरिका ने ईरान में घुसकर अपने पायलट को सुरक्षित बचा लिया। पायलट को वापस लाने के इस ऑपरेशन में इजरायल की आर्मी का भी बड़ा हाथ है। IDF के कमांडो यूनिट सायरेत मतकल ने रेस्क्यू ऑपरेशन में एक अहम रोल निभाया। अब आपके जहन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इजरायल की ये सायरेत मतकल है क्या, जिसने ईरान में घुसकर अमेरिकी पायलट को सुरक्षित वापस लाने में मदद की। उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ये बताते हैं कि अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन में इजरायल की 2 कमांडो यूनिट का कितना योगदान रहा। दरअसल इजरायल की सायरेत मतकल और शालदाग ने अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन के दौरान CIA ने ईरानी सेना को उलझाए रखा, जबकि सायरेत मतकल के कमांडोज उस जगह पर पहुंचे जहां पायलट फंसा हुआ था। करीब 36 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी जोखिम को पार कर मिशन पूरा कर लिया गया। सायरेत मतकल IDF के स्पेशल और प्रमुख फोर्स यूनिट है। इसकी स्थापना साल 1957 में की गई थी। इसमें शामिल होने के लिए कमांडो को कड़ी ट्रेनिंग लेनी होती है। इसका काम दुश्मन के इलाकों से खुफिया जानकारी जुटाना, बंधकों को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना, ये बॉर्डर पार कर जमीन, हवा, समुद्र के रास्ते अटैक करने में माहिर होते हैं।